साधना नहीं करती हैं। शिव को पाना है तो हमको अपना बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, सभी अवस्था में भगवान शंकर की आराधना करना पड़ेगा, भगवान शिव की साधना करना पड़ेगा। अब लोग क्या विचार करते हैं कि बचपन में क्या भगवान का भजन करना, अभी तो बाल्यावस्था है, छोटी अवस्था है, इसमें क्या भगवान का भजन करना। फिर मन आता है कि जवानी आई, जवानी में भाव उत्पन्न हुआ कि अभी तो हमारा पूरा जीवन पड़ा हुआ है, अभी क्या भगवान का भजन करना। फिर आ जाती है अधेड़ी, जिसमें व्यक्ति अपने मन को ये विचार कर लेता है कि मुझे मेरे बच्चों को पालना है, विवाह हुआ है, उसका भार है मेरे ऊपर, परिवार को लेकर चलना है, सबको साधना है, अभी क्या भगवान का भजन करना। ऐसे करते 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 हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। और मेरी जीजियों, जिंदगी में केवल एक शिव है जो तुम्हारे गर्भ से मृत्यु की सैया तक भी तुम्हारे साथ में है। अंदर आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारे जन्म से लेकर, जब तुम गर्भ में रहते हो, गर्भ से लेकर मृत्यु की सैया तक शिव तुम्हारे साथ में रहता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जावागी बाबा, डोर हतो छठी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी बदन, शंभू मैं तेरी बदन, हवा में से उड़ती जावागी बाबा, डोर हतो छठी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी बदन। हमारे आपके जन्म लेने से भी पहले शिव हमें स्वीकार कर लेते हैं, और जब हमारे प्राण छूटते हैं, जब प्राण जाते हैं, तब भी शिव हमारे पास में खड़े रहते हैं। अब दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार केवल यही मेरे हैं। तो शिव पुराण कहती है जब विपदा की घड़ी आती है तो जितने हमें अपने नजर आते हैं, ये सबसे दूर खड़े नजर आते हैं, केवल एक अपनी श्रद्धा, विश्वास और शिव अपने पास है। कितना सुंदर कहा है, कचेरी का गेट, हॉस्पिटल का बेड और दुख के समय पर अपना गेट। तीन चीज का स्मरण करिएगा, कचेरी का गेट, हॉस्पिटल का बेड और दुख में अपना गेट पर जो भी खड़ा मिले समझ लेना कि वही अपना है, बाकी के सब व्यर्थ है, बाकी का कोई अपना नहीं। कोर्ट कचहरी का काम आया, सबको फोन लगाया, कोई आकर नहीं खड़ा हुआ। हम आपसे एक बात पूछते हैं, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपके रिश्तों में, आपके नातों में, आप जाकर देखिएगा, शादी हो रही है किसी की, उसकी शादी में 1000 लोगों का भोजन हुआ, उसकी शादी में 800 लोगों का भोजन हुआ, उसकी शादी में 1500-2000 लोगों का भोजन हुआ। और मान लो वो शादी सफल नहीं हुई, और शादी सफल नहीं हुई और लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, थाने में रिपोर्ट हो गई, कचहरी में पहुंच गई बात, कोर्ट में पहुंच गई।
और कोर्ट कचहरी में बात पहुंची और वहां तुमको गवाही के लिए नाम लिखा दिया गया तो तुम तुरंत झगड़ा करने पहुंचोगे कि हमारा नाम क्यों लिखा। शादी में भोजन करने वाले 1000 थे, दूल्हे के घोड़े के आगे नाचने वाले 100-200 थे, रिसेप्शन में महिला संगीत में नाचने वाले 100-200-500 थे। पर जब तलाक की बात आई, दोनों का संबंध नहीं जमा, तलाक होने लगा। अब उस तलाक में जो 1000 लोग थे उन सबका नाम लिखा कि ये खाना खाकर गए थे, इनसे पूछो कि लड़का लड़की में क्या दोष है। 500 आदमी का नाम लिखा, उनसे पूछा जाए कि ये लड़का लड़की का तलाक हो रहा है, इसमें लड़की अच्छी है कि लड़का अच्छा है। दुख में, कचहरी में कोई तुम्हारे साथ में खड़ा नहीं मिलता। हॉस्पिटल के बेड पर एक दिन लोग देखने आ जाएंगे, वो भी लोकाचार की भाषा में, दिखावे की भाषा में। और हॉस्पिटल के बेड पर भी कोई तुम्हारे तरफ साथ खड़ा नहीं मिलता। दुख के समय पर तुम्हारे दरवाजे पर कोई खड़ा नहीं मिलता। तो फिर कैसे कह दें कि ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये तुम्हारे नातेदार हैं, ये तुम्हारे अपने हैं? कोई नहीं। फिर तो केवल एक स्मरण आता है, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आएगा प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। फिर एक बात स्मरण में आती है कि अंत समय में फिर वही शिव एक हमारा है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण करिएगा, जब तुम्हारी जिंदगी में, संसार के किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में जब तकलीफ आती है, दुख आता है, जब बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, तो अपना खुद का मकान, खुद की दुकान भी बिक जाती है। जब जिंदगी में दुख आता है, जब जिंदगी में तकलीफ आती है, जब जिंदगी में कष्ट आता है, पानी पिलाने वाले भैया, है भैया, आप लोगों से निवेदन है, पानी पिलाने वाले जो भी पानी पिला रहे हैं उनसे निवेदन है, ये जितने आगे बैठे हैं ये तो 1 बजे आए हैं, जो 10 बजे से आके बैठे हैं आप उनको पानी पिलाइए। ये सब 1 बजे आए हैं जो आगे आगे बैठे हैं। जो 10 बजे से आए हैं, अगर पानी पिलाने का इतना है तो आप वहां जाकर पिलाइए, जो 10 बजे से धूप में जगह संभाल संभाल कर बैठे हैं। शिव तत्व कहता है। और पानी पीने वालों से भी निवेदन है, आपको हमने कहा था कि कथा में आओ तो 2 बाटल लेकर आओ, आप अपने साथ में 2 बाटल लाए हो तो आपको पानी लेने की जरूरत नहीं है। जो घर से चले हैं, 200 किलोमीटर दूर से आए हैं, बस में चढ़कर, ट्रेन में चढ़कर, जिनके पास नहीं है, पानी की जरूरत उनको है, उनको दिया जाए, उनको जरूरत। आप लोग कथा सुनो, कहो कि भैया डिस्टर्ब मत करो, हमें कथा सुनने दो, बहुत दूर से आए हम लोग, 50-100 रुपये खर्च कर आए, थोड़ी सी कथा हमारी ज़िंदगी में उतर जाने दो। 3 दिन बचे हैं कथा के, आज 5वां दिन हो जाएगा, कल कथा की शिवरात्रि हो जाएगी, परसों सुबह 8 बजे कथा होकर सब अपने अपने घर चले जाएंगे। उस कथा को ग्रहण करो। विपदा की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, दुख की घड़ी आती है, तब अपना मकान, अपनी दुकान भी चली जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब कोई नहीं आता। आपका कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर 10 लाख का कर्जा हो गया, उसमें से 5 लाख रुपए कोई रिश्तेदार तुमको दे दे। बोलो देगा क्या? जम के बोलो, देगा? नहीं देगा। बोलो जीजियों, देगा कोई? नहीं। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है। रिश्तेदार का मतलब क्या होता है कि अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है, कष्ट में है, परेशानी में है, तो उसको थोड़ा सा सहयोग प्रदान करो, कुछ मत करो। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि तुम किसी का कर्जा नहीं चुका सकते तो मत चुकाओ। आप किसी का कर्जा नहीं चुका सकते, मत चुकाओ। शिव पुराण कहती है बस इतना तो कर सकते हो
क्या आप अपने रिश्तेदार जो कर्जे में डूबा हुआ है, तकलीफ में डूबा हुआ है, उसके बच्चों को पढ़ा तो सकते हो, उसको एजुकेशन तो दिला सकते हो, उसकी चिकित्सा तो करा सकते हो? ये भी एक्शन। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे। आप उसको धन मत दीजिए, आप उसको पैसा मत दीजिए, आप मत चुकाओ उसका कर्जा, पर इतना करो, आप किसी मंदिर में भी 1 रुपया दान मत करो, आप किसी महाराज को भी मत दो, आप किसी मठ को भी मत दो, आप तो किसी को मत दो, पर एक काम करो, अपने रिश्तेदार को देखो, अगर वो बहुत ज़्यादा परिस्थिति से डाउन है, परिस्थिति से बेकार है, तो उसके बच्चों को पढ़ाने में अपना पैसा खर्च करो, उसको पढ़ाने में अपना पैसा खर्च करो। अपने मोहल्ले में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके पास में दवाई का भी पैसा नहीं है, तो उसके लिए खर्च करना प्रारंभ करो, मत दो आप किसी। वो रिश्तेदार किसी काम के नहीं जो दुख की घड़ी में शामिल ना हो। कचेरी के गेट पर, हॉस्पिटल के बेड पर और दुख की घड़ी में तुम्हारे गेट पर जो खड़ा मिले, समझ लेना वही तुम्हारा रिश्तेदार है, बाकी के सब बेकार, बाकी का कोई नहीं। और एक अंदाजा लगा कर देखना आप, विचार कर कर देखना आप, जब विपदा की घड़ी में, दुख की घड़ी में मकान बिकता है, दुख की घड़ी में जब दुकान बिकती है, तो खरीदने वाला कोई दूसरा नहीं होता, सबसे पहले खरीदने अपना सगा भाई ही खड़ा होता है। दुकान खरीदने, मकान खरीदने कोई दूसरा खड़ा नहीं होगा, पहले अपना भाई खड़ा होगा। मैं खरीद रहा हूं, इतने पैसे दे रहा हूं, मतलब वो इंतजार कर रहा था कि यह कब इतना उछलने वाला नीचे आए और इसकी दुकान में खरीदे, इसका मकान में खरीदे। अरे भाई, तू भाई है तो तुझे उस मकान को बिकने ही नहीं देना था। भैया, मैं भी जमीन पर पैसा छोड़कर जाऊंगा और तू भी यहीं छोड़कर जाएगा। ले, मैंने अपनी जिंदगी में कहीं दान नहीं करा, इस मकान का कर्जा मैं चुका देता हूं, यह मकान तू रख ले। ये और हम कहते हैं ये हमारा रिश्तेदार। शिव पुराण कहती है, स्वयं पर्वत मुनि की कथा कल्पन श्रवण कर रहे थे, पर्वत मुनि ने देवऋषि नारद जी से कहा कि शिव को जल चढ़ाकर कैसे प्रसन्न हो जाते हैं शिव। भगवान शंकर को जब जल चढ़ाया जाता है, भगवान शिव को जब जल दिया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, तो शिव कैसे प्रसन्न हो जाता है? शिव की प्रसन्नता का केंद्र बन जाता है, शिव प्रसन्न हो। पर्वत मुनि का संवाद, देवऋषि नारद की साक्षी कल कथा का स्मरण कर रहे थे कि पर्वत मुनि को 3000 वर्ष तक भगवान शंकर का दर्शन नहीं हुआ, और पर्वत मुनि ने आखिरी में तुमरुका जी के पास नारद जी के साथ गए और तुमरुका जी से पूछा कि शिव का दर्शन कैसे हो? शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन कैसे हो? मुझे शिव का दर्शन कर। मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे केवल शिव का दर्शन करना। तुमरुका जी ने 7 सूत्र पर्वत मुनि को दिए हैं। मेरी जितनी भीलवाड़ा की मेरी जीजी आई हैं, मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, वो सावधानी से इन 7 सूत्रों को ध्यान करें। 7 सूत्र हैं जो तुमरुका जी ने पर्वत मुनि को भगवान शंकर के दर्शन के लिए दिया कि शिव का दर्शन कैसे हो सकता है। तो पहला सूत्र बताया पर्वत मुनि को तुमरुका जी ने, पहला सूत्र है शिव भक्त के साथ रहकर शिव भक्ति करें। तो पूछा इसका फायदा क्या? तो कहा चुंबक जो होती है ना, अगर लोहे को अपने साथ चिपका कर रखती है, तो एक दिन ऐसा आता है कि चुंबक उस लोहे को ऐसा कर देती है कि वो लोहा भी दूसरी वस्तु को खींचने लगता है, वो भी चुंबक की तरह हो जाता है। एक शिव भक्त जब दूसरे को अपने साथ रखता है, तो उसको भी शंकर का परम भक्त बना देता है, शिव की भक्ति में डुबो। पर भक्त बनना, शिव महापुराण की कथा कहती है भक्त बनना, पर भगवान मत बनना। आज के जमाने में एक होड़ लगी हुई है, थोड़ा सा तप कर लो, थोड़ा सा भजन कर लो और लोग अपने भगवान की तरह पूछने लगे। भगवान मत बनना, याद रखना भक्त बनना। भक्त बने रहोगे तो भगवान का भजन होता रहेगा, भक्त बने रहोगे तो भगवान पे एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे,
भक्त बने रहोगे तो भगवान का मंत्र जाप करते रहोगे, भक्त बने रहोगे तो भगवान को भजते रहोगे। और जिस दिन तुमने सोच लिया कि भगवान तो कुछ नहीं है, जो कुछ हूं मैं हूं, याद रखना, तुम मंदिर दर्शन करने जाओ, तुम एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, तुम भगवान के मंदिर में जाके मंत्र जाप करो, तुम भगवान का दर्शन करो, तुम भगवान की साधना करो, तुम भगवान का मंत्र जाप करो। और याद रखना, जिस दिन तुम मंदिर ना जाकर दूसरे लोग तुम्हारा दर्शन करने आने लगे, तुम्हारी पूजन करने लगे, समझ लेना कि अब भगवान तुमसे बहुत दूर चले गया, क्योंकि तुम खुद भगवान बन गए। भगवान अब तुम्हें मिल नहीं सकता, तुम्हें अब भगवान नहीं मिल सकता। ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जो स्वयं को भगवान घोषित कर देते हैं कि मैं भगवान, मेरी साधना करो, मेरी पूजन करो, मेरी आराधना करो। ना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव पुराण कहती है कि भगवान को भगवान रहने दो और इंसान को इंसान रहने दो। इंसान को जिस दिन तुमने भगवान बना दिया, उस दिन भगवान तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम इंसान की पूजन करने लगे। भगवान बहुत दूर हो गया, बहुत दूर, बहुत दूर। भगवान है उसे भगवान। शिव पुराण क्या कहती है? किसी के चक्कर में मत पड़ो, एक लोटा जल भरो और मंदिर जाना चालू करो। शिव पुराण ने यह कभी नहीं कहा कि तुम हमारे पास में आओ, हमारे पास बैठो, हमारे पास आकर खड़े हो। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, ना हमारे पास आने की जरूरत है, और हम आपसे मिलते भी नहीं। हम आपसे नहीं मिलते। किसी को बुरा लगे, भला लगे, हम आपसे 4 दिन मिलते नहीं हैं, 5 और 6ठा दिन थोड़ी सी देर 7 बजे शाम को थोड़ा सा मिलना होता है। सबसे जो आता है मिल लेते हैं, अगर आधा घंटा, वो भी 7 बजे बैठे, 7:30 बजे उठ के अपने कमरे में, भले कोई भी हो, चाहे कोई भी मिलने वाला मिले, बैठो। हमसे क्यों मिल रहा? क्या कारण है तुमको हमसे मिलने का? कई लोग कहते हैं हमें उन महाराज जी से मिलना। क्यों मिलना उनसे? क्या कारण है मिलने का? आपको वो महाराज जी ने जो मंत्र बताया है, जो महाराज जी ने उपाय बताया है, जो महाराज जी ने भरी सभा में कथा में बताया है, तुम उसको मनन चिंतन करो, अपने चित्त में उतारो और एक लोटा जल चढ़ाओ। महाराज जी के चक्कर में क्यों पड़ो? उस महादेव के चक्कर में क्यों नहीं पड़ते? शिव के चक्कर में, भगवान के चक्कर में पड़ो। ये इधर उधर भटकना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। कल जब हम यहां से गए, गाड़ी खड़ी करी, इतने में एक बहन जी ने प्रश्न किया, बाहेती जी के यहाँ जहाँ हम रुके हैं वहाँ पर एक बेटी ने, एक बहन जी ने प्रश्न किया, गुरुजी मेरा मन कभी तो राम जी में लग जाता है, मेरा मन कभी कृष्ण जी में लग जाता है, मेरा मन कभी शंकर जी में लग जाता है, तो मैं मन को किस में लगाऊं? अब हम कहना तो बहुत कुछ चाह रहे थे, परंतु हमने कहा कुछ नहीं। हमने कहा इसका उत्तर हम कल देंगे। मेरा मन कभी राम जी में लग जाता है, कभी कृष्ण में लग जाता है, कभी हनुमान जी में लग जाता है, कभी शंकर जी में लग जाता है। इस मन को मैं किस में लगाऊं? तो हमारा निवेदन है, अभी भी तुम सब्जी मंडी में खड़े हो, अभी भी तुम कपड़े की दुकान में खड़े हो, ये वाली साड़ी लूं कि ये वाली लूं, भिंडी लूं कि गिलकी लूं, लौकी लूं कि कद्दू लूं, टमाटर लूं कि हरा धना लूं, अभी भी तुम सब्जी मंडी में ही खड़े हो, अभी भी तुम कपड़े की दुकान पर ही खड़े हो, अभी भी तुम्हारी बुद्धि में यही चल रहा है, राम को भजूं, कृष्ण को भजूं, शिव को भजूं कि हनुमान को भजूं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी के शिवलिंग पर जब जल चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर 3 पांव लगे होते हैं, उसके ऊपर एक लोटा रखा होता है, उसमें से एक बूंद पानी नीचे गिरता है। जलाधारी में से 3 टेकी पर एक मटका रखा है, उसमें से एक बूंद पानी गिर रहा है। वो 3 टेकी क्या है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक बूंद पानी गिर रहा है, वो बता रहा है कि हम तीनों एक हैं। जिस दिन तेरे मन में ये सब एक दिखने लगे, समझ लेना कि तेरा मन श्रेष्ठ है। सब्जी मंडी में मत खड़े रहो, मैं राम को मन लगाऊं, कृष्ण को मन लगाऊं, शंकर को मन लगाऊं, हनुमान जी को मन लगाऊं। हमारा इतना सा कहना है, सब्जी मंडी से बाहर निकलो, घर से सोच कर जाओ कि मुझे केवल भिंडी खरीद के लाना है, तो सामने भिंडी ही दिखेगी। तुमने सोच लिया मुझे टमाटर लाना है, तो वो टमाटर ही लाएगा। जैसे तुम अपने बच्चों से कहती हो, जा रे छोरा जा,
टमाटर खरीद के लेकर आ, छोरा जाएगा टमाटर लेकर आएगा, ना छोरा भिंडी लाएगा, ना छोरा मिर्ची लाएगा, ना हरा धना लाएगा, ना कुछ लाएगा, लाएगा तो केवल टमाटर लाएगा। छोरे से कहा जा रे छोरा जाके बिस्कुट का पैकेट लेकर आ, छोरा बिस्कुट का पैकेट पूछ के जाएगा मम्मी मीठा लाऊं कि नमकीन लाऊं, वो मीठा ही लेकर आएगा जो माँ ने कहा है। बस जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि बस यही लेकर आना है, उसी तरह तुम भी अपने विवेक में बिठा लो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे हनुमान कहो, सब एक नजर आने लगे तो समझ लेना कि शिव तुम्हारे भीतर समा गया। भेद नहीं है तुम्हें। भेद किसकी दृष्टि में होता है? जिसकी बुद्धि भेदित होती है। राम अलग दिख रहा है, कृष्ण अलग दिख रहा है, शिव अलग दिख रहा है, हनुमान जी अलग दिख रहा है। यहां शिव पुराण कहती है तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सब में एक दिखता है मैं करूं तो करूं क्या, सब में ही तो वही दिख रहा, कोई दूसरा नजर भी तो नहीं आता। जब से देखा तुझे डमरू वाले, जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं है। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं है। उस चित्त में वही समा रहा है। हम राम जी का दर्शन करते हैं तो भी सामने नजर आता है कि ये वही भगवान श्री राम है जिन्होंने 14 वर्ष तक जिस जगह पर रुकते थे वहां शंकर जी की शिवलिंग बनाकर पूजन करते थे। ये वही राम है जिन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी। ये वही राम है जिनके दिल में शिव बसते हैं। हम भगवान कृष्ण का दर्शन करें तो हमारे भीतर ये भाव आए, ये वही कृष्ण हैं जिनके लिए भगवान कृष्ण ब्रज की भूमि में गोपी बनकर आए थे। ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने 16,108 रानियों के गर्भ से जब बच्चे नहीं हुए तो गर्गाचार्य बाबा के कहने पर उन्होंने शिव जी की आराधना करी और उनके घर में संतान ने जन्म लिया। कृष्ण में भी शिव दिखे, राम में भी शिव दिखे, शिव में भी राम दिखे, हनुमान में भी शिव दिखे, शिव में हनुमान दिखे, तो समझो कि हमारा एक मन, एक चित्त, एक वृत्ति हो गई। हम आपको ये मना नहीं करेंगे कि आप राम ना भजें, हम ये नहीं कहते कि आप कृष्ण ना भजें, सब भजो, पर सब में एक नजर आए, सब में चित्त ना लगे। देखो सबको, अरे मैं हूं वो फिर स्मरण में, वो रोग जो भीतर लगा है चित्त में। अरे मैं हूं शिव रोगी मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ, मैं हूं शिव मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 डमरू वाले को बुलाओ, मैं हूं शिव। मुझे एक रोग लग गया है, उसमें मुझे शिव नजर आता कुछ। अरे मेवाड़ के रहने वाले हो, मीराबाई तो जहर के प्याले में भी शाम को देखती थी, सांप के पिटारे में भी शाम को देखती थी, शेर में भी शाम को देखती थी, सुबह और रात में भी शाम को देखती थी। तुम उस मेवाड़ के हो, तुम साधारण मेवाड़ के नहीं हो। इस मेवाड़ ने ऐसे ऐसे भक्तों को और संतों को जन्म दिया है जिन संतों का नाम आज भी दुनिया में लिया जाता है। ऐसे ऐसे संत इस मेवाड़ ने दिया है, ऐसे ऐसे। कोई साधारण नहीं हो तुम। पर्वत मुनि को 7 सूत्र तुमरुका जी ने दिया, उसमें पहला सूत्र है पर्वत मुनि को जो दिया, शिव भक्त के साथ भक्ति करो, शिव भक्त के साथ। क्यों कहते हैं आपसे कि कथा के पंडाल में आप कथा श्रवण करें? आज लाखों की संख्या में भक्त आए हैं, अलग से और भी टेंट लगाए गए हैं, पर उन टेंटों में भी जगह नहीं है। और आज जितने दिख रहे हैं, कल कथा की शिवरात्रि रहेगी छठा दिन, इससे 1.5 गुना कल दिखेंगे आपको इसी पंडाल में। इसको 1.5 गुना कर लेना, जितने आज दिख रहे हैं इससे 1.5 गुना कल नजर आएंगे, क्योंकि कल कथा की शिवरात्रि है, कल कथा का छठा दिन रहता है। तो लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, रात्रि का विश्राम करते हैं और परसों कथा